लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हम देख चुके हैं, आज क्वेश्चंस ही होंगे जितने ज्यादा हो सकते हो, फिर उसके बाद हम इक्वेशन के ऊपर आ जाएंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो ये है log बेस 75 log 75 अपॉन 16 बेस 2 माइनस 2 इंटू log 5 अपॉन 9 बेस 2 प्लस log 32 अपॉन 243 बेस 2। तो ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर बताना है क्या आएगा। आ रहा है क्या किसी का? सर 1 मिनट ट्राई करो। हाँ जल्दी करो सर 5 मिनट। 5 मिनट? अबे इतना भी बड़ा नहीं है वो। तो log 2 बेस 2 तो फाइनल आंसर बोलो ना, वो कितना होता है log 2 बेस 2? 1 1। हाँ, कितने लोगों का आ रहा है? यस सर। आदित्य, प्रमुख, श्रद्धा, आदित्य महाले, आदित्य जोशी दोनों, संयुजा और कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे यहाँ पे? तो 2-3 प्रॉपर्टी। कौन सी? सब सारे लॉग के बेस देखो। हाँ, सारे लॉग के बेस क्या है? 2 सेम है। तो वहां से हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं, बस थोड़े से यहाँ पे Yes, sir. एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो लॉग का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी लॉग का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस हमें कोएफिशिएंट कितना करना पड़ेगा? 2 1 1 करना पड़ेगा। 2 गिवन है तो 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम पूरा -2 भी दे सकते हो पावर में, या तो 2 दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। पूरा का पूरा -2 भी पावर में दे सकते हो। तो पूरा का पूरा -2 दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? log 5 अपॉन 9 बेस 2 और पावर में -2, ये अंदर वाले क्वांटिटी के पावर में, लॉग के अंदर में जो क्वांटिटी है 5/9 उसके पावर में -2 आएगा, है कि नहीं? एंड देन प्लस Yes, sir. log 32 अपॉन 243 बेस 2, ये आ जाएगा। Yes, sir. अब ये देखो सारे लॉग के बेस सेम है, सारे लॉग का कोएफिशिएंट 1 है,
तो वहां से हम एक सिंगल लॉग लिख सकते हैं जिसका बेस 2 रहेगा और उसके फोर्थ अंदर प्रॉपर्टी इन सारे क्वांटिटीज का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। आ मल्टीप्लीकेशन एंड जाएगा। डिवाइड। तो यस ये सर। देखो 5/9 की पावर -2, तो उसको हम 9/5 की पावर में 2 लिख सकते हैं क्या, बताओ? यस सर। लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से। तो ये देखो जब तुम अंदर वाले को मल्टीप्लाई करोगे, अब इतना तो आता ही होगा सभी लोगों को, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ये 81/25 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 243, तो ये 25 3 जा 16 2 जा, तो इस तरीके से जब करोगे तो ये देखो 81 3 जा। ये वीडियो बंद ही रखोगे तो सही है, क्योंकि क्या है बीच बीच में इतनी जगह चली जाती है ना शायद वीडियो ऑन होते ही, नहीं सर, इधर नहीं यस दिखता। सर। यस सर। तो इसलिए मैं खुद भी ऑन नहीं करता और तुम लोग ऑन कर रहे हो। ठीक है, ऑन करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो इतना स्पेस चला गया तो कितना ही लिख पाऊंगा मैं, बार बार वो स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। तो ये 81 3 जा और ये 3 3 गया, मतलब फाइनली बचता है 2 और बेस 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यस सर। यस सर। -2 का 2 कैसे लिखा सर डायरेक्ट? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस, जैसे मान लो ये क्या हो जाएगा, पावर में -2 है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 1/5/9 की पावर 2, है कि नहीं? 2। यस सर। हाँ, अभी ये जब ऊपर जाएगा 9, नीचे ये ऐसे लिख सकते हैं ना इसको 5 1/5² तो 9² ऊपर चला जाएगा, तो एक तरीके से 9/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इसका फाइनल आंसर 1 है। क्लियर है सभी को ये? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। जिसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, log 17/8 अपॉन log 23/9 माइनस log 17/2√2। जो डाटा गिवन है पहले उसको ऑब्जर्व करो तुम लोग, जो भी क्वांटिटीज गिवन है, एंड बताओ कौन किसका क्या है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर सोचो। जो न्यूमरेटर में लॉग है उनके अंदर की क्वांटिटी सेम है, जो डिनोमिनेटर में लॉग है उनके अंदर की क्वांटिटी भी सेम है, बाकी डिफरेंस है किसमें, बेस बेस में। में। तो बेस। ऑब्जर्व करो वो 8√2 9 एंड 3 को, 8 को रूट किया तो 2√2 होता है और 9 को रूट किया तो 3। मतलब वो एक तरीके से क्या है, किसका स्क्वायर है, एक 2√2 का और एक 3 का। एक 3 का। तो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, इतना ही सोचना है बस। ये किसका आंसर बता रहे हो समर्थ, इसका क्या? यस सर। नहीं नहीं, गलत है, वो 1 गलत है। हाँ सही है विवेक, श्रद्धा, पवन, बिल्कुल सही है।
बाकी लोग जल्दी से करो, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, जो हिंट थी वो मिल चुकी है स्टार्टिंग में ही, इसके बाद तो बस जो पावर थी उसको बाहर लेना है, आंसर सामने है फिर। हाँ सही है तन्वी। और किसी का आ गया? जो भी तुम लिख रहे हो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। और किसी का नहीं आ रहा है क्या? अरे नहीं आर्यन, गलत किया तुमने, प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं लगाई है। नहीं प्रमुख, हाँ पवन 0 सही है ना, बोला ना सही है तुम्हारा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 17 17, ये 23 23, यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बेस 8 है और यहाँ पे 2√2 है, तो इस 8 को हम 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड इस 9 को 3 का स्क्वायर, तो ये देख लो ये 2√2 का स्क्वायर, और नीचे में ये जो 9 था ये 3 का स्क्वायर, माइनस में log 17 बेस 2√2 अपॉन log 23 बेस 3। तो ये देखो ये 2 बाहर आएगा, तो ऊपर वाले log के किसमें रहेगा? डिनोमिनेटर। डिवीजन में, तो ये देख लो 1/2 इंटू log 17 बेस 2√2, एंड नीचे में भी ये जो 3 आएगा डिनोमिनेटर वाले log के डिवीजन में रहेगा, तो log 23 बेस 3 इंटू 1/2 माइनस log 17 बेस 2√2 अपॉन log 23 बेस 3, तो ये देखो 1/2 गया, तो log 17 बेस 2√2 अपॉन log 23 बेस 3 माइनस log 17 बेस 2√2 अपॉन log 23 बेस 3, दोनों सेम ही है ना, कैंसल आउट होके क्या मिलेगा? 0। 0। तो फाइनल आंसर 0 है। क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। थर्ड स्टेप एक बार बताओ ना सर। थर्ड स्टेप में तुम खुद ही, हमने प्रॉपर्टी देखी है कल कि जब बेस की पावर में होता है उसको जब हम बाहर में लेते तो इस लॉग के किस में रहेगा? वो डिवीजन में, तो 1/2 इसके डिवीजन मतलब में। 2 इसके डिवीजन में। सेम चीज यहाँ पे, ये 3 बेस यस की सर। पावर में है, तो ये जो 2 आएगा वो इस लॉग के डिवीजन में, मीन्स इसके मल्टीप्लीकेशन में 1/2, इसके मल्टीप्लीकेशन में 1/2, तो वो कैंसल आउट। तो देखो सेम ही क्वांटिटी बन गई इधर भी, और ये भी सेम है, तो कैंसल आउट होके 0। ठीक है, जो डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करना होता है। हो गया ये? यस यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 81 की पावर में 1 अपॉन log 5
81 की पावर में log 3 बेस 5, ये 81 की पावर में पूरा 1/log 3 बेस 5। फिर नेक्स्ट है 8 की पावर में इन सारे क्वेश्चंस में पावर वाली प्रॉपर्टीज लगने वाली है। वो जो एक्सपोनेंट वाली दो प्रॉपर्टीज देखी थी ना हमने, a की पावर में log b बेस से b होता है एंड a की पावर में log b बेस c अगर है तो उसको हम b की पावर में log a बेस c लिख सकते हैं। उनका यूज है यहाँ पे, क्योंकि उसी तरीके की चीज है। देखो, तो उन प्रॉपर्टी को अच्छे से लगाओ, मतलब जब भी log पावर में आएगा तो उन्हीं दो प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है पहले, ठीक है। हर एक क्वेश्चन उससे बने ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे पहले वही प्रॉपर्टी लगानी है। सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ और चीज सोचनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे तो देख लो, पहला वाला चलो मैं करके दिखा देता हूं। यहाँ पे ये जब पावर ऊपर, ये लॉग जब ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा बताओ? उल्टा हो जाएगा। log 5 to the base 3. log 5 to the base 3 हो जाएगा। अब ये देखो 81 एंड 5 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। Yes, sir. तो log 81 बेस 3 एंड ये 81 3 का क्या है? 4 3 की power 4. 3 की पावर 4, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। तो 5 की पावर में 4 इंटू log 3 बेस 3 और ये log 3 बेस 3 1, तो फाइनल आंसर 5 की पावर 4। क्लियर है पहले का? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन, किसी को कोई डाउट इसमें? एक तो दो दो प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, एक तो रेसिप्रोकल वाली लगी, उससे पहले हम जो डिनोमिनेटर में लॉग था उसको ऊपर लेके चले गए। अब उसके बाद यहाँ पे 5 3 एंड 81 है, तो 5 एंड 81 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब ये क्या होता है? Cube root. Cube root. क्यूब रूट, Cube root. ठीक है, क्यूब रूट होता है। तो जल्दी से बताओ उसका आंसर, बाकी सबका आंसर बताओ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का जल्दी करो। हाँ सही है निर्मिति, थर्ड फोर्थ भी करो, सही है श्रद्धा, आदित्य सही है, तन्वी नहीं, गलत है तन्वी, प्रमुख सही है, ओम गलत है, आयुष सही है, आदित्य महाले गलत है, एक बार देख लो, तन्वी अब सही है, वरद सही है, सही है साक्षी, सही है विवेक, जल्दी करो। हाँ तो आ रहा है सभी लोगों का, थर्ड करो अब। नहीं वैभव, एक बार देख लो अच्छे से, तो क्या लिखा है तुमने? 11 का स्क्वायर, हाँ सही है, 11 स्क्वायर लिखा है तो सही है, 121 आंसर।
थर्ड का क्या आंसर है? नहीं, नहीं, एक बार थर्ड को देख लो, वो तो नहीं है। चलो सेकंड देख लो, जिनका भी हो बाकी है, और जिनका हो गया है वो थर्ड और फोर्थ सॉल्व करो। यहाँ पे 8 की पावर में ये लॉग 121 की पावर में 1/3 बेस 2 ये है। अब इस 8 को एंड 121 की पावर में 1/3 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? तो 121 की पावर 1/3 एंड उस पूरे की पावर कितना आ जाएगा? log 8 8 बेस 2, है कि नहीं? log 8 बेस 2 आएगा। तो ये देखो log 8 बेस 2 से हमें क्या मिलने वाला है? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब है ये 8, है कि नहीं? ये 2 का क्यूब है तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो log 2 बेस 2 1 मतलब 3 मिलेगा। तो ये देख लो, अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 121 की पावर में 1/3 इंटू 3, तो 1 ही बचा रहेगा। मीन्स फाइनल आंसर 121। क्लियर है? हाँ सही है निर्मिति, थर्ड का। नहीं मानस गलत है। तन्वी गलत है। हाँ आप सही है तन्वी। नहीं प्रमुख गलत है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस पहले लगाओ वहां पे। सर यही है ये ना फोर्थ सर? क्वेश्चन दिखाओ। हाँ फोर्थ क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन चलो देखो। नहीं वैभव, गलत आ रहा है आंसर तुम्हारा। थोड़ा सा सोचो बस। ए की पावर m प्लस एन, हिंट चलो दे दी। ए की पावर m प्लस एन, वो वाला फॉर्म दिख रहा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? नहीं पवन, ये √2 क्यों आएगा बाद में? हाँ सही है निर्मिति, फोर्थ का। हाँ गलत जा रहे हो विवेक तुम, पता नहीं तुम कैसी प्रॉपर्टी लगा रहे हो। वहां पे चीजें मल्टीप्लाई होती है, तुम ऐड कर रहे हो। हाँ सही है फोर्थ का आदित्य। सही है तन्वी फोर्थ का। यहाँ पे देखो, अब जिनका सेकेंड थर्ड नहीं आया है वो देख लो। पहले तो यहाँ पे ये 8 की पावर में log 121 की पावर 1/3 बेस 2 इंटू 8 की पावर 1/3, इस तरीके से उसको लिख सकते हैं क्या, ये बताओ? यस सर। लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a की पावर m प्लस n होता है तो इसको हम a की पावर m इंटू a की पावर n लिखते हैं ना, है कि नहीं? ये तो सभी को पता होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये पहली स्टेप है कि जो 8 की पावर में इन दोनों का जो सम था log n ये 1/3 का, तो उसको हमने स्प्लिट करके लिखा, तो 8 की पावर में ये अलग से इंटू 8 की पावर में 1/3 अलग से। और ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल ही चुके हैं, ये 121 आता है। 121। और ये 8 की पावर 1/3 कितना? 2। तो यहाँ से आंसर कितना? 242। क्लियर है? यस सर। ये यस विवेक सर। क्या कर रहे थे?
यस सर, समझ में आ गया। हाँ, किसी को कोई डाउट इसमें थर्ड में? नो सर। चलो ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए ना। ठीक है, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। इसमें भी सेम वही है, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस के, अब ये लगेगा। दिया है, 4-5 लोगों ने आंसर दे दिया इसका, बाकी लोग भी बताओ जल्दी से। हाँ सही है, आयुष, प्रमुख, श्रद्धा, नहीं शिवानंद, गलती कर दी तुमने। विवेक सही है, समर्थ सही है, आदित्य एक बार देख लो उसको। नहीं शिवानंद, गलती है उसमें अभी भी। नहीं भरत, तुम लोग सही से नहीं लगा रहे हो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस में ही गलती कर रहे हो, उसके वजह से गलत आ रहा है आंसर। हाँ सही है अर्चिता, स्वयं गलत है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस लगने के बाद तो लॉग वाली प्रॉपर्टी तो समझ में आ जाएगी तुरंत ही, लेकिन उसको पहले अच्छे से लगाओ। कोई लोग इसको ऐड कर रहे, जैसे ये विवेक क्या कर रहा था, ये जो था तो उसको ऐसे कर रहा था, तो ये थोड़ी होता है, बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है। अभी मेरे ख्याल से ये कौन, शिवानंद, अगर ऐसा है तो वो उसको ऐसे लिख रहा है, ए की पावर m माइनस ए की पावर n। ये थोड़ी होता है मल्टीप्ली, डिवीजन होता है ना। हाँ सही है ओम, आदित्य। प्रॉपर्टी अच्छे से लगाओ, कोई भी अपने मर्जी से मत लगाना। ये पूरी की तो पूरी माइनस की क्वांटिटी जगह 2 के डिवाइड होगा पावर में क्या? है। ये पूरी क्वांटिटी 2 के पावर में है। संयुजा सही है, वैभव नहीं, गलत है वैभव। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे जो फोर्थ वाला था उसमें 2 की पावर 3 माइनस log 3 बेस 2, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर log 3 बेस 2? बताओ। ए की यस पावर m यस। माइनस को यही लिखते हैं ना, ए की पावर m अपॉन ए की पावर, Yes. वही तो किया है यहाँ पे। 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर log 3 बेस 2, तो ये देख लो 2 है यहाँ पे, ऊपर में तो 8 आएगा, तो नीचे वाले की वैल्यू 3 है कि नहीं, तो 8/3 इसका आंसर है। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर, सो प्रॉपर्टी गलत लगा दी थी। हाँ वही है, ध्यान रखना ये। कोई डाउट किसी को? ये जो 4 क्वेश्चंस अभी हमने देखे हैं, पावर में जब लॉग आ रहा है। नो सर। चलो ठीक है।
लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। क्वेश्चन ये है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। log 2 to the base n plus 1 upon log 3 to the base n log, एक मिनट उल्टा हो गया, ये आपस में इंटरचेंज करना। अंदर में n है और यहाँ पे 2 है, ये n है, यहाँ पे 3 है, ये n है, यहाँ पे 4 है, और ये n है, यहाँ पे 2007 है। एंड यहाँ पे n को दिया गया है 2007 फैक्टोरियल। 2007 फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग समझते हैं। अब ये एक्सक्लामेटरी को हम मैथमेटिकल टर्म्स में बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि 2007 फैक्टोरियल अगर है तो पहले 2007 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, फर्स्ट 2007 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, ये इसका मीनिंग है। अगर मैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखूंगा तो पहले 2 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, 3 फैक्टोरियल लिखूंगा तो पहले 3 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, 4 फैक्टोरियल लिखूंगा तो पहले 4 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। इस तरीके से फैक्टोरियल होता है। तो वैसे ही अगर मैं n फैक्टोरियल लिखूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का n प्रोडक्ट, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 1 into 2 into 3 up to n। तो ये बस तुम लिख के रखना, n फैक्टोरियल मीन्स मार्जिन में कहीं पे n फैक्टोरियल मीन्स होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो उसी से बाकी सारी चीजें हम जनरलाइज कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल में पहले 4 का प्रोडक्ट, 3 फैक्टोरियल में पहले 3 का, ऐसे 2007 फैक्टोरियल में पहले 2007 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्लियर है क्या होता है? यस Yes. सर। ठीक है, तो अब उस लॉग की वैल्यू बताओ, चलो जल्दी से। डिनोमिनेटर में लॉग आ रहा है, तो क्या हम उसको ऊपर लेके जा सकते हैं क्या? यस सर। सर 2 और बेस Reciprocal property. हाँ, और तो जल्दी सबका से। मल्टीपल हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो करो जल्दी से। हाँ सही है पवन, श्रद्धा, आंसर सही है। हाँ सही है आर्या, सही है समर्थ। सही है विवेक। हाँ तो तन्वी उसका आंसर बताओ ना क्या होगा। वो लिखा है वो सही है, उसको क्या लिख सकते हो? और n देखो क्या गिवन है, 2007 फैक्टोरियल। हाँ आदित्य सही है तुम्हारा। आप सही है तन्वी। सही है ओम। बाकी लोग भी जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। बेस क्या है शिवानंद वहां पे? n। n, तो देख लो n क्या गिवन है। यस सर।
तो उसका यूज करो। 2007 फैक्टोरियल। हाँ, उसका यूज करो और आंसर बताओ। सही है प्रमुख? हाँ, आप सही है शिवानंद। तो देखो यहाँ पे तो ये जब लॉग ऊपर चला जाएगा तो n एंड 2 आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। Interchange. इंटरचेंज। इंटरचेंज। यहाँ पे log 3 बेस n, यहाँ पे log 4 बेस n। इस तरीके से फाइनली कहां तक जाएंगे? Log 2007। 2007 बेस n। basis. तो ये देख लो, इन सारे लॉग में बेस क्या है? Similar. सेम है। और सारे लॉग का कोएफिशिएंट क्या है? 1। 1 है। दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। तो इसका एक सिंगल लॉग हम लोग लिख सकते हैं जिसका बेस n रहेगा। अब बाद में ये 2, 3, 4, 5 लॉग के अंदर वाली जो क्वांटिटीज है उनका क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। तो ये देखो, ये एक तरीके से क्या आ रहा है? 2007 फैक्टोरियल आ रहा है। और n भी 2007 फैक्टोरियल है। इसका मतलब लॉग के अंदर की क्वांटिटी एंड लॉग का बेस दोनों सेम है, तो 1। लॉग की वैल्यू आ जाती है 1। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर डिनोमिनेटर में लॉग होता है तो उसमें रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगा के उसको ऊपर लेके जाना होता है, वो सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बोला मैंने, हर एक क्वेश्चन में ऐसा हो जरूरी नहीं है। हाँ, तो क्या हो गया? वो किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है आदित्य? नहीं सर, मतलब log n to the base 3 से स्टार्ट होता तो फिर अलग आ जाता है आंसर, तब नहीं रहता। क्या करना पड़ता सर? तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता ना ऐसा। ठीक है? ओके सर। फिर n उसमें वो 3 इंटू 4 इंटू अप टू 2007 का प्रोडक्ट रहता है। ठीक है? यस सर। तो चलो अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें और 2-3 प्रॉपर्टीज लगेगी। 1/1 प्लस 1/1 प्लस AC बेस B 1/1 प्लस log AB बेस C। तो इसका आंसर बताओ। डिनोमिनेटर में लॉग है, उसको ऊपर कैसे लाया जाए? डिनोमिनेटर में सिंगल लॉग होना चाहिए, तब वो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगती है। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस है, तो थोड़ा सा सोचो क्या किस तरीके से वहां पे एक सिंगल लॉग बनाए। सर 1 को log के फॉर्म में लिख कैसे लिखेंगे बताओ 1 को? सेम चाहिए ना 1 के सेम लिए। बेस और वो लिख तो इस वाले 1 को क्या लिखेंगे? लॉग ए बेस log log a बेस है। लॉग ए बेस है। इस 1 को? log b log बेस b बेस इस b 1 को? लॉग बी बेस से। log c बेस। बेस। लॉग सी बेस सी। तो क्लियर हो गया। कभी कभी हमें 1 की Yes. जगह पे लॉग अगर बनाना होगा तो कैसे बनाया जाएगा? और ये जब तुम कर दोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से आंसर बताओ।
सही है ओम। सही है आदित्य, श्रद्धा। नहीं साक्षी, गड़बड़ है इसमें, थोड़ा देखो अच्छे से। संयुजा, आयुष सही है। तन्वी, पवन, समर्थ सही है। अथर सही है। हाँ सही है प्रमुख। चलो देख लो यहाँ पे, नीचे एक सिंगल लॉग बनाना है, पहले तो उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे। तो यहाँ पे भी अगर एक लॉग रहता जिसका बेस ए, तो हम log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी से एक सिंगल लॉग लिख सकते थे, है कि नहीं? यस देखो सर। यहाँ पे वन अपॉन इस ए, वन की जगह पे log a बेस है, ठीक है, और ये log bc बेस है, प्लस वन अपॉन इस वन की जगह पे यहाँ पे बेस b की रिक्वायरमेंट है, तो log b बेस b प्लस log ac बेस b, है कि नहीं? है यहाँ पे वन अपॉन इस वन की जगह पे log c बेस c प्लस log a b बेस c, ये लिख सकते हैं। तो ये देखो अब यहाँ पे log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी से ये एक सिंगल लॉग आएगा जिसका बेस 1 रहेगा, एंड अंदर वाले क्वांटिटीज का हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट log abc बेस है। यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा, 1 अपॉन log abc बेस b रहेगा, लेकिन है कि नहीं? हाँ सही है विवेक, आर्यन है। यहाँ पे 1 अपॉन log abc बेस c, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। हाँ बहुत सारे लोगों का आ गया लगभग, बढ़िया है। तो ये जब ऊपर जाएगा अब लॉग, ये लॉग ऊपर जाएगा तो एबीसी एन ये आपस में इंटरचेंज, ये जब ऊपर जाएगा तो एबीसी एन बी इंटरचेंज, एंड ये जब जाएगा तो एबीसी एन सी इंटरचेंज, ठीक है। तो देख लो, अब ये एबीसी एन ए इंटरचेंज हो गया, तो ए यहाँ पे एबीसी log बी बेस एबीसी log सी बेस एबीसी, तो यहां से एक सिंगल लॉग बनेगा जिसमें एबीसी बेस एबीसी, तो 1 आ जाएगा आंसर। सही है, ठीक है, क्लियर है अब ये, कोई डाउट? तो 1 को कैसे लॉग में कन्वर्ट किया गया है, सभी को क्लियर है? यस सर। और कौन सा बेस वहां पे लेना है उसकी हिंट क्वेश्चन में ही रहेगी। जैसे पहले वाले में बेस ए की रिक्वायरमेंट थी, दूसरे में बी की और तीसरे में सी की, तो इसके अकॉर्डिंगली हम बढ़े आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी तरीके का। हाँ बोलो। सर आपने कल क्वेश्चन दिया था ना वो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढना था, तो सर हाँ उसका 8th क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी से सॉल्व किया, पर log 2 बेस 3 का अच्छा, वो तुम्हारा ही वैल्यू। डाउट था क्या? यस सर। हाँ हम अभी log 2 एंड log 3 की वैल्यूज देखेंगे, उसके बाद इसको करना, ठीक है। यस सर। तो अगला क्वेश्चन है, फटाक से आंसर बताओ इसका।
तो सेकंड वाले में क्या लिखा है? ए है। जल्दी से आंसर बताओ। सर 1 नहीं आएगा। सेम वही Yes, तो sir. क्वेश्चन है हाँ यस सर। सर। है कि नहीं? बस यहाँ पे क्या किया गया है, इस log BC बेस ए को स्प्लिट करके लिखा हुआ है, log B बेस ए प्लस log C बेस ए, बस इतना चेंज है। करना सेम उसी तरीके से अप्रोच करना है, तो उसका भी आंसर आएगा Yes, sir. 1. 1 आंसर आएगा। ठीक है, सर क्वेश्चन दिखा दो ना। तो यहाँ पे इस पहले वाले 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? Log A base A. इस वाले 1 की Log जगह A पे base A. Log B base B. Log B base B. यहाँ पे log C बेस C। क्लियर? Log C base C. तो उसके बाद वो सिंगल लॉग बनेगा, नीचे ऊपर जाएगा तो क्वांटिटीज इंटरचेंज, तो सबका बेस एबीसी एबीसी एबीसी, तो अंदर वाली क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके लॉग एबीसी बेस एबीसी आंसर हुआ। वही था। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो लिखो क्वेश्चन, ये है 2 की पावर में log 5 बेस 3 माइनस 5 की पावर में log 2 बेस 3। आंसर बताओ। सही है मानस? 1. नहीं, गलत है तन्वी। सही है ओम, प्रमुख, समर्थ, श्रद्धा, वैभव, आयुष, तन्वी। अब सही है। आसान है बहुत यहाँ पे। ये इसमें देखो क्या करेंगे, ये चलो मान लो इसको एज इट इज रहने दिया। अगले वाले में इस 5 और 2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? इंटरचेंज। यस सर। Yes, sir. तो ये Easy. 2 की पावर में log 5 बेस वो भी 3, 5/3 हो जाएगा. ये कैंसल Divide. आउट होके कितना आ जाएगा? 0। 1. अबे 0 ना 0 बेटा, 0 यहाँ से 0. हाँ सर 0। 0 Row multi. 0 हो जाएगा ये। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। इसमें है log बेस 5 इंटू log 3 बेस 5 माइनस log 3 एक मिनट है, इसको ऐसे लिखो।
पे क्वांटिटी, ठीक है, log 15 आएगा एंड यहाँ पे 5/3 बेस 5, ठीक है, ये कर लो, माइनस log 3 बेस 5 का स्क्वायर। इसका आंसर बताना है। जो डाटा गिवन है उसको अच्छे से देखो। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो यहाँ पे? log mn। हाँ, एक यहाँ पे प्लस करो, प्लस प्लस, ये प्लस, ठीक है, क्वेश्चन में इसको प्लस करो। सही है ओम, सही है विवेक। हाँ सही है तन्वी। क्या किया बताओ यहाँ पे तन्वी? सर log 15 बेस 5 की जगह पर log 5 बेस 5 प्लस log 3 बेस 5 ऐसा लिखा। मतलब 15 को लिखा 5 into 3, है ना? हाँ तो वहां से ये आ जाएगा log 5 बेस 5 प्लस log 3 बेस 5, ठीक है। इसको log 5 बेस 5 माइनस log 3 बेस 5 है कि नहीं, और ये है प्लस में log 3 बेस 5 का स्क्वायर, लिख लिया। तो यहां से देखो ये log 5 बेस 5 कितना होता है? 1 1। ये log 3 बेस 5, यहाँ पे 1 रहेगा, माइनस में log 3 बेस 5 एंड प्लस log 3 बेस 5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्म बन गया, a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्म आ गया ना। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा 1 स्क्वायर माइनस log 3 बेस 5 का स्क्वायर, यही तो आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे
log 3 बेस 5 का स्क्वायर प्लस में हमें माइनस में भी मिल गया, तो ये कैंसल आउट हो गया और फाइनल आंसर 1 1 है ना। थोड़ा अलग था, लेकिन जो डाटा गिवन है उससे इसको सोचा जा सकता था। ये देखो 5/3 है और ये 5 into 3 है, तो उसके अकॉर्डिंगली log m into n एंड log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा के उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो नो सर। चलो ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी रहेगी जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन ही नहीं लिया है, कौन सी प्रॉपर्टी वो? Base changing theorem. बेस चेंजिंग थ्योरम। तो अब उसके ऊपर आ जाते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम के ऊपर आ जाते हैं। तो ये हो गया। यस सर। ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम के क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 अप टू ये जाएंगे log 8 बेस 7 तक। तो ये देखो इसकी हिंट कहाँ से लेनी है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगानी है उसकी। यहाँ पे देखो लॉग्स का प्रोडक्ट है और सबके बेस को ऑब्जर्व करो, अलग अलग है, अलग अलग है ना। यस सर। सबके बेस Yes, अलग sir. है और यहाँ पे बहुत सारे लॉग्स का प्रोडक्ट है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो चलो हमने देखी ही नहीं है कि ये कुछ सिंप्लीफाई होके एक सिंगल लॉग वगैरह बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं देखा हम जब लॉग मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ दिखेगा जहाँ पे बहुत सारे लॉग्स का प्रोडक्ट है एंड लॉग का बेस अलग अलग है, तो मोस्ट ऑफ द ऐसे क्वेश्चंस में लगती है बेस चेंजिंग थ्योरम। यहाँ पे हमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के पहले इन लॉग्स का बेस सेम करना होता है। तो ये देखो log 3 बेस मान लो हमने ले लिया है कुछ, तो ठीक है, बेस 10 ले लिया मान लो। फिर उसके बाद नीचे log 2 बेस 10, ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के बेस को सेम कर रहे हैं। फिर उसके बाद log 4 बेस 10 अपॉन log 3 बेस 10। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम 10 नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, फिजिक्स में बताया होगा तुम लोगों को। log का बेस log x लिखा हुआ है, मतलब बेस कितना होता है? 10. 10। एंड ln x लिखा हुआ है, मतलब बेस कितना होता है? E. EX. e। E. ये हो गया ना, E. फिजिक्स में बताया होगा। Nice sir. कुछ भी डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ा फिर बताया तुमने सर। ln x का? ln x का बताया था डिफरेंशिएशन किया होगा ना? हाँ सर यस सर। x हाँ सर। 1/x डिफरेंशिएशन होता है 1 ln upon का। n ln x का डिफरेंशिएशन होता है वो log x का नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पे बताया होगा, तो नहीं होगा तो देख लो अच्छे से, क्लास नोट्स मिल जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं, यहाँ पे बेस 10 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, log 3 लिखा हुआ है मतलब बेस 10 है। तो इसी तरीके से आगे सबकी हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे हर जगह पे। तो लास्ट में आ जाएगा log 8 अपॉन log 7। तो देखो अब यहाँ पे टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं इस तरीके से। तो लास्ट पहले वाले का अगर न्यूमरेटर बचेगा तो लास्ट वाले का क्या बचेगा? डिनोमिनेटर। Denominator. अबे न्यूमरेटर ना, लास्ट वाले का डिनोमिनेटर तो लास्ट वाले का, अब पहले वाले का डिनोमिनेटर तो लास्ट वाले का न्यूमरेटर है कि नहीं? न्यूमरेटर। तो ये देखो अब दोनों का बेस सेम है, या तो चलो हटाओ वो भी क्या सोचना है। ये 8 क्या है? 2 क्यूब। 2√2. अबे 2√2 का स्क्वायर तो चलो है, लेकिन वो 2 का क्यूब है ना। तो Yes, sir. वहां से 3 बाहर आ जाएगा और बचा क्या रहेगा? log 2।
एंड नीचे में log 2 है, तो ये log 2 जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 3। तो क्लियर है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी कहाँ पे किस तरीके से लगानी है, Yes, बताओ। sir. यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. तो लिखो इसके क्वेश्चंस, मतलब लिखो इस सॉल्यूशन लिख लो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बहुत सारे लॉग का प्रोडक्ट और सबका बेस अलग, तो ज्यादातर चांसेस है कि बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लग के ही कुछ सिंप्लीफाई होगा वो। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. तो चलो और एक क्वेश्चन बेस चेंजिंग थ्योरम का। यहाँ पे log बेस 3 और अंदर में है log के अंदर में log है, ठीक है। log 2 बेस 3 या log 3 बेस 2 प्लस, मतलब ये जो अंदर वाला log है ना, इस log के अंदर की क्वांटिटी है। फिर उसके बाद यहाँ पे log 4 बेस 3। एक मिनट, लास्ट में ये log 8 बेस 7, तो इसका आंसर बताना है। सही है प्रमुख, आदित्य, पवन, दिख रहा है ना सभी लोगों को? समर्थ, अर्चिसा। पिछले क्वेश्चन में क्या है? ये देखो अभी बाहर वाले लॉग का पहले तुम बेस देख लो, सबका बेस सेम है, तो वहां से एक सिंगल लॉग हम लिख सकते हैं यस सर। जिसका बेस 3 रहेगा, और इसके अंदर की क्वांटिटी क्या आएगी, इन सारे ये अंदर वाले इसका सम, इस लॉग का प्रोडक्ट, इस लॉग का इसका इसका एंड ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 इंटू ऐसे ही log 8 बेस 7 है कि नहीं। और ये तो हम निकाल ही चुके, इसकी वैल्यू आती है 3, तो log 3 बेस 3 हो जाएगा 1। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो चलो ठीक है। और विवेक तुम्हारे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, जो भी 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर आज हमने क्वेश्चन देखा है, किसी को कोई डाउट? एक बार ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके देखना, घर पे 2-3 बार करो, ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन पार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। भले ही तुम फॉर्मूले कितने भी याद कर लो, लेकिन वो याद हो गए इसका मतलब लॉग का क्वेश्चन बन जाएगा, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए एप्लीकेशन ये मेन है।
तो एप्लीकेशन के लिए ये क्वेश्चन तुम 2-3 बार सॉल्व कर लो, तो फिर अपने आप वो चीजें देख के ऑब्जर्व करके समझ में आने लग जाएगा कि हाँ इसमें ऐसा करना पड़ सकता है, इसमें ऐसा ये प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है, Yes, sir. होमवर्क तो चलो अभी कुछ नहीं है, होमवर्क नहीं दूंगा मैं, तुम यही क्वेश्चन सॉल्व करना। सर ठीक वो है? 2 क्वेश्चन डिस्कस करना रहेगा कौन से? एक्सरसाइज 2 के हाँ मैंने बोला ना वो एक इनइक्वालिटीज साथ में। ही करूंगा मैं एक्सरसाइज 2 के, जब ज्यादा क्वेश्चन करूंगा उस टाइम में। ठीक है, यस सर। चलो तो ये क्वेश्चन इनको तुम 2-3 बार सॉल्व करके देख लो फिर से, यही तुम्हारा होमवर्क है। यस यस सर। सर। चलो ठीक है, और करना घर पे सॉल्व करके देखना, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक बाय यू बाय Bye sir, thank you sir. बाय बाय सर। बाय बाय बाय।